दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई भी कंप्लेन है, आप औरली पुलिस थाने में जाकर अपने कंप्लेन को बोलते हैं, लेकिन वहां पे जो भी मौजूद अधिकारी हैं वे आपके एफआईआर को लॉन्च नहीं करते हैं, बल्कि आपको डराकर धमकाकर मारने पीटने की बात कहकर, झूठे केस में फंसाने की बात कहकर आपको थाने से भगा देते हैं। फिर जब आप यहाँ पर थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं, किसी एक्सपर्ट से राय लेते हैं, तो वहाँ आपको सजेस्ट करते हैं उसी कंप्लेन को लिखकर बाय स्पीड पोस्ट के माध्यम से उस थाने में लिखित में भेज दें, ताकि यहाँ पर एक रिकॉर्ड हो जाए। फिर निश्चित ही पुलिस एफआईआर को लॉन्च करेगी। लेकिन आप ऐसा भी कर लेते हैं, फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो आप यहाँ पर हताश हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में फिर आप क्या करेंगे, मैं आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर दोस्तों जो भी अपराध होता है उसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो सीरियस नेचर के अपराध होते हैं। हत्या की कोशिश, लूट, अपहरण, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस के श्रेणी में आते हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वह छोटे मोटे अपराध होते हैं, जैसे आपने किसी को मामूली सा थप्पड़ जड़ा, किसी के ऊपर पानी फेंका, कूड़ा कचरा फेंका, तो यह सब छोटे मोटे अपराध होते हैं। तो यहाँ पर हमारा लॉ यही कहता है कि अगर किसी के साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है तो पुलिस को बिना किसी के ऑर्डर के एफआईआर को रजिस्टर करना है। वहीं अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है तो पुलिस डायरेक्ट एफआईआर को नहीं लिखती है, आपके कंप्लेन को, आपकी शिकायत को एनसीआर में रजिस्टर करती है और फिर आपको समझाती है कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए। लेकिन अगर कोई गंभीर मामला आपके साथ घटित हुआ है, आप पीड़ित हैं, आप थाने में जाते हैं, कंप्लेन नहीं लिखते हैं, अब बाय स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, फिर भी कंप्लेन नहीं लिखते हैं, तो आपके पास क्या रास्ते हैं? तो फिर आप यहाँ पर उसी तरीके से जिले के एसपी को लिखित में लिखकर अपने कंप्लेन को भेजें। लेकिन अगर एसपी साहब भी कुछ नहीं करते हैं, कोई कॉल नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, तो आप यहाँ पर आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आपने कंप्लेन किया, आपके कंप्लेन पर क्या हुआ, क्यों नहीं रजिस्टर हुआ, यहाँ जानने का आपका पूरा अधिकार है। आप आरटीआई लगाएं, फिर निश्चित ही वे हरकत में आएंगे। या फिर आपके पास अंतिम रास्ता फिर यही बचता है कि आप किसी वकील के माध्यम से कोर्ट में केस फाइल करें। फिर कोर्ट पुलिस को नोटिस जारी करती है, मामले को देखती है और पुलिस को निर्देश देती है। फिर पुलिस 100 में 100% हरकत में आएगी, आपका एफआईआर जो है लॉन्च होगा। तो मैं समरी में यही कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने कंप्लेन को लिखकर बाय पोस्ट ऑफिस थाने में भेजते हैं, अगर फिर भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है तो आपको परेशान नहीं होना है। आप पहले एसपी साहब के पास कंप्लेन करें, फिर भी कुछ नहीं हो तो आप आरटीआई लगा सकते हैं, या फिर आप वकील के माध्यम से कोर्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।